बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग आज बड़ी खुशी मना रहे हैं जनाब कि आईएमएफ ने जनाब पहला चंक जो है वो डिस्पर्स कर दिया है और कुछ ही दिनों में आपके पास उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। बट एट द वेरी सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये एक आपको ब्रीदिंग स्पेस मिला है एंड दिस इज़ अ ब्रीदिंग स्पेस जो कि ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और ये ब्रीदिंग स्पेस आप अगर इसको खुशियाँ मनाने में गुजार देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स यूज़लेस। ठीक है। सो बेसिकली आपको चाहिए ये कि आपके पास जो एसेट्स हैं जिनसे कौमी ख़जाने के अंदर लीकेजेस होती हैं, लीकेजेस से मुराद कि जो कौमी ख़जाने पे बर्डन या बोझ बने हुए हैं, जैसे स्टील मिल है, जैसे पाकिस्तान रेलवेज़ है, जैसे PIA है, एंड देर देर सो मेनी अदर्स। और ये अब सारी चीज़ें मिला के अगर हम देखें, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर के अंदर से जो फाइनेंशियल लीकेजेस हो रही हैं उनको बंद करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे और ये जो सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट्स आप लोगों ने पाल के रखे हुए हैं यहाँ पे, जिनको मैं PIA, रेलवेज एंड स्टील मिल कह रहा हूँ, इनसे जब तक आप बेहतर तरीके से, बेहतर से मुराद कि आपको इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा आपको, जो कि आप नहीं जा रहे। और जब भी कोई इस किस्म की सिचुएशन बनती है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है रप्ट होते हैं, तो वहाँ पे आप करते ये हैं कि फॉर द टाइम बीइंग आप जनाब ये रनिंग अराउंड, कभी किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी लैंडिंग एजेंसी के पास जा रहे हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये निकलता है आपका कि आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, जैसे अभी आपको मिला है, लेकिन उसके बाद फिर आप बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन पे चले जाते हैं। और बैक टू वन वाली सिचुएशन में जब आप जाते हैं तो मज़ीद क्राइसिस में आप चले जाते हैं। सो आपको बेसिकली जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, जब तक आपने जो वाइट एलिफेंट्स पाल के रखे हुए हैं उनको प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, और प्राइवेटाइज सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है, उनकी कीमतें, उनकी कीमतों की असेसमेंट, वो आप जब तक उनको प्रॉपरली असेस नहीं करेंगे और उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन एवरी नाउ एंड देन। सो बेसिकली आपको अपने आप को चेंज करना है। अपने हालात जब तक आप चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक ये प्रॉब्लम्स खड़ी रहेंगी और हर दूसरे चौथे महीने बाद आपको एक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आप एक और चीज़ देखें कि जब आप बैठ के यहाँ पे पैसों की बात कर रहे होते हैं और आप जनाब यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट देन अगेन थोड़ी सी ABC समझता हूँ मैं, लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखें, आपको जो खर्चे होते हैं ना, खर्चे जो लोग, जो मुल्क, जो स्टेट्स, जो मल्टीनेशनल्स इस किस्म की सिचुएशन में पड़ जाते हैं, वो खर्चे कम करते हैं अपने। ये नहीं होता कि जनाब आप यहाँ पे जनाब 20-20, 30-30 नौकरों के लिए इजाज़तें मांगते फिरें। मैं चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूँ कि जो उनको रिलीफ मिला और जो बिल पास हुए, मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ कि जनाब अगर आपका चेयरमैन सेनेट है तो जनाब आप उसको इतना रिलीफ दे सकते हैं लाइफ लॉन्ग, उसके पास इतने नौकर होंगे, इतने गार्ड होंगे, उसकी ट्रैवलिंग ऐसे होगी, उसकी ट्रैवलिंग वैसे होगी। ये नहीं करते आप फिर, क्योंकि ये एक गलत मैसेज कन्वे किया जाता है, गलत मैसेज कन्वे होता है पूरी दुनिया में कि भाई ये लोग तो आपसे पैसे मांग रहे हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम इनके अंदर, घर के अंदर जो है वो इस किस्म के अखराजात किए जाते हैं। तो वो जो लैंडिंग एजेंसी होती है या जो भी आप नाम दे दें उसको, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सो वो भी जो है ना, वो दे डोंट टेक यू सीरियसली। एंड इवन योर फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं, दे ऑल्सो डोंट टेक यू सीरियसली। वो कहते हैं यार इनके अखराजात ही देखो कितने जा रहे ने, इन्होंने समझ ही कख नहीं आ रही कि कर दे की ने, ठीक है, और ये किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंसेस जनाब चला रहे होते हैं, किस तरीके से अखराजात कर रहे होते हैं। और अगर इसी तरह इन्होंने अखराजात करने हैं, इसी तरह इन्होंने हैंडल करने हैं अपने पैसों को, तो फिर हम कैसे देते रहे इनको पैसे। क्योंकि देखिए, जो भी है, आप किसी के पास चले जाए, किसी मार्केट में चले जाए, तो वो भी पैसे उस वक्त देता है ना उस बंदे को
जिसको उसको पता होता है कि जनाब ये दुकानदार या फलां बंदा जो है मुझे पैसे वापस दे सकेगा। प्रॉफिट और नो प्रॉफिट वो तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन देन अगेन पैसे दे सकेगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस दे सकेगा। अगर नहीं दे सकेगा तो वो भी रुक जाता है। सो इसी तरह आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ी, और ये सिचुएशन अभी तो आपके लिए अच्छी है। अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आपके लिए अच्छा रहे, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने अंदर जो रिफॉर्म्स हैं करनी पड़ेंगे, हमारे मुल्क के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उनको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन कुछ माह के बाद आ जाएगी, और फिर हम बैठे नाम लोगों के मुंह देखेंगे, अपने फ्रेंडली कंट्रीज़, फ्रेंडली स्टेट्स, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, जो भी। तो हमें वहाँ पे फिर अपने हाथ पांव मारने पड़ेंगे। सो उससे पहले हमें चाहिए कि हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, और हम जो वाइट एलिफेंट्स पाल के बैठे हुए हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से, जिस पे कोई क्वेश्चंस रेज ना हो, उनको प्राइवेटाइज कर दें। सो ये एक बहुत ज़रूरी है चीज़, इसको हमें देखना पड़ेगा। और अपने एक्सपेंसेस, जो मैं बार बार जहन में बात आ रही है मेरी, कि हम अपने एक्सपेंसेस कट डाउन नहीं कर रहे। सो वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस। ये नहीं कि आपने किसी मिनिस्ट्री के लिए या किसी हुकूमत ने, किसी प्रोविंशियल हुकूमत ने जनाब 100 गाड़ियाँ मंगवा ली, ठीक है जी, तो आगे जो गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं जंक यार्ड्स में, जो जंक बन गई हैं गाड़ियाँ नई खरीद के, उनका हशर नशर हो गया, उनका बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। सो हमें अपने आप को सीधा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर वही हालात होंगे। आप देख लें पिछले 10 महीनों में क्या हुआ है। जो अनसर्टेनिटी हुई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हुई, यहाँ पे कितने लोग यहाँ से चले गए। आप यकीन माने जितने बिजनेस टाइकून्स हैं, चाहे वो कराची में बैठे हुए हैं या पंजाब में बैठे हुए हैं, वो बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो कहाँ चले गए, उन्होंने अपने पैसे कहाँ लेके चले गए? किसी दूसरे मुल्क में जाके उन्होंने शिफ्ट कर लिए पैसे, मेजर अमाउंट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम हैज डन दैट। ब्रेन ड्रेन आपका कितना हो चुका है, कितना यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग थे उनको एक चांस मिला, वो छोड़ के चले गए, ठीक है। सो पिछले 10 महीनों में तकरीबन कुछ नहीं तो 8-10 लाख बंदा जा चुका है। सो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा आपको। आपका ब्रेन ड्रेन हो जाएगा तो करेंगे क्या? इंटेलेक्चुअली आप पहले ही इतने साउंड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअली कोई भी साउंड नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। सो इंटेलेक्चुअली जो साउंड लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव लेफ्ट, और जिन लोगों के पास पैसा था उनको, वो भी मेजॉरिटी लोग जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। सो कब हमें होश आएगी? तो होश नहीं आएगी तो फिर हम किधर जाएंगे? सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, और उन्हीं को ये फैसले करने पड़ेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप ज़िंदगी जनाब अजाब बना दें आवाम की, तो उनके ऊपर ये भी टैक्स डाल दें, उनके ऊपर ये भी यूटिलिटीज़ के बिल इतने आ जाएं और ये हो जाए, वो उनका जीना मुश्किल हो जाए। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। सो मेजर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ताकि मुल्क जो है वो चल सके। सो आपको 3 प्रॉन स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी पड़ेगी। सो 3 प्रॉन स्ट्रेटजी जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, उनको करनी पड़ेगी, जो भी हुकूमत में हो, जो भी हो, उनको करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 प्रॉन स्ट्रेटजी साइमल्टेनियसली उनको इवॉल्व करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर वही हालात होंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हमें करना पड़ेगा, और ये नहीं करेंगे अगर हुक्मरान, जो भी हुक्मरान हो, मैं किसी एक हुक्मरान को नहीं बीच में ला रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी हुकूमत में आएगा अगर उसके पास प्लान नहीं है तो वो यकीन माने उसके लिए मुश्किलात नहीं होंगी, कोई थर्ड फॉर्म मुश्किलात की बन सकती है तो वो होगी। थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे भी जाना चाहूँगा, और वो ये है कि परवेज़ खटक साहब की बात करना चाहूँगा। परवेज़ खटक साहब, आपने देखा कि वो जनाब ऐसे थे इमरान खान के साथ, ठीक है। परवेज़ खटक साहब ने अपना रास्ता अलग कर लिया, इसलिए कर लिया बकौल उनके साथियों के, बकौल उनके करीबी लोगों के, सो मच सो कि उनके JUI के जो लोग हैं उनके साथ, जिनके साथ उनके राब्ते हैं परवेज़ खटक के, बकौल उनके कि जनाब वो PTI का जो लीडर है यानी कि इमरान खान जो है वो बात नहीं सुनता। बात क्या नहीं सुनता?
وہ بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو وہ مشورہ یہ دیتے رہے ہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤ تو باقی جو چیزیں ہم سنبھال لیتے ہیں. بٹ بقول پرویز خٹک کے وہ ایسا نہیں کرنا چاہ رہا ان کا لیڈر یعنی کہ عمران خان ایسا نہیں کرنا چاہ رہا. اوکے ٹھیک ہے. پرویز خٹک از ٹرائنگ ہز بیسٹ. میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا لے, لیکن ابھی تک اس کو کوئی بہت بڑی بریک تھرو نہیں ملی. سو خٹک صاحب کو, پرویز خٹک صاحب کو بہت بڑی بریک تھرو ابھی تک نہیں ملی. سو وہ کوشش کر رہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جناب ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ مل جائیں اور وہ جناب الیکشنز کی طرف جائیں. کیونکہ کے پی کے اگر بات کی جائے تو کے پی کے میں آج بھی پی ٹی آئی کا زور ہے, اور اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بھی پارٹی ہوگی, جے یو آئی ہوگی یا باقی جو جماعتیں ہوں گی, ان کے ساتھ وہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا. اور اسپیشلی جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا کانٹے دار مقابلہ ہوگا, نیک ٹو نیک چلیں گے یہ لوگ. لیکن پھر بھی اس وقت اگر پرویز خٹک زیادہ لوگ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, کچھ لوگ تو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے, کچھ لوگ پرویز خٹک کے امبریلا کے نیچے الیکشن لڑیں گے. سو اس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو وائبل بنا سکیں پرویز خٹک صاحب, یا اپنی ٹیم جو ان کے ساتھ لوگ مل جائیں ان کو وائبل بنا سکیں, تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں اور جب کے پی کے کی حکومت بنے تو اس وقت پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اس میں ایک اہم رول پلے کر سکیں حکومت بنانے میں, یا خود اگر وہ اپنے آپ کو چیف منسٹر پچ کریں گے تو ان کے پاس اتنا اسٹرینتھ ہو, اتنے لوگ ہوں کہ جناب واقعی وہ چیف منسٹر کے پی کے بن سکیں. سو اس طرح کی کچھ ڈیولپمنٹس تھی, میں نے کہا آپ سے بات کر لوں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں آج آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی. سو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مجھے رات کو نیند نہیں آتی. شہباز شریف صاحب نے کہا جناب کہ جو حالات ہیں اس وقت ان کو دیکھتے ہوئے, جو اکنامک حالات ہیں اس وقت جو ان کو دیکھتے ہوئے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی ان کو رات کو نیند نہیں آتی. بڑی اچھی بات ہے, لائک ہی از ٹاکنگ لائک ریئلی کنسرنڈ پرائم منسٹر اینڈ چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی, کہ ان کو اتنے مشکل حالات ہیں یا اتنے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں ان کو. تو شہباز شریف صاحب تو ویسے ہی رات کو نہیں سوتے, وہ تو مشکل سے سنا ہے کہ 2-3 گھنٹے سوتے ہیں. ہمیں جو پتہ چلا ہے جب وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو انہوں نے تو ساری ایڈمنسٹریشن کو آگے لگایا ہوتا تھا, اور رات کو بھی اٹھا کے بٹھا دیتے تھے ایڈمنسٹریشن کو, اور ایڈمنسٹریشن والے بھی کہتے تھے کہ جناب پتہ نہیں میاں صاحب نو راتی نیندر کیوں نہیں آتی, سانو راتی بھی بٹھائی رکھتے ہیں. سو اینی ویز, سو بات تھوڑی سی دس واز آن دا لائٹر سائڈ, بٹ دین اگین ان کو نیند واقعی نہیں آتی, اور ان کو آج کل تو ویسے ہی نہیں نیند آ رہی, کیونکہ ابھی تو کام جو ہے وہ نزدیک لگا ہوا ہے, اور اسمبلیز جو ہے اپنا ٹینیور پورا ہونے جا رہی ہے, اور اپنا ٹینیور پورا کر لے گی اسمبلی, اور اس کے بعد جناب پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے. بٹ ڈیفینیٹلی جو اگلا سیٹ اپ آئے گا وہ سیٹ اپ جو ہے وہ بڑے میاں صاحب جو ہیں, باؤ جی جو ہیں, باؤ جی کی بات کر رہا ہوں, میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, کہ باؤ جی جو کہیں گے اسی طرح کا سیٹ اپ آئے گا, اور میجورٹی کیبنٹ کے لوگ بھی اسی طرح کے ہوں گے جو باؤ جی کی نوڈ سے آئیں گے, رضامندی سے آئیں گے, اور وزیر اعظم بھی پروبیبلی زیادہ جو وزن ہوگا جس طرف جائے گا میاں محمد نواز شریف صاحب کا, اسی طرف اسی نام پہ قرآن نکلے گا جی. I'll see you again. Thank you very much.